किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। सुनील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। अगर कबड्डी में ऑप्शन रहेगा तो कबड्डी भी में भी एक सुनील कुमार है। दीपक कुमार दोस्तों शूटिंग से संबंधित है, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा था कि आर्टिकल 39(1) का संबंध किससे है? तो मुफ्त कानूनी व्यवस्था थे दोस्तों, यानी फ्री में कानूनी व्यवस्था, ठीक ना। इसका उल्लेख इसमें किया गया है। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 36 से 51 में किया गया, ठीक ना। इसका उल्लेख किस भाग में किया गया नीति निर्देशक तत्व का? तो भाग 4 में। याद रखेगा किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था दोस्तों, ठीक ना। तो 1980 से 1985 हो जाएगा आंसर। इसमें दोस्तों परिवार नियोजन पर जोर दिया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर पूछ दे दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए गरीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुअर। पुअर में कितने शब्द होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। तो 4 से 1 प्लस कर लीजिएगा 5, यानी पुअर मतलब 5, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आत्मनिर्भरता का जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 4थी में दिया गया था। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट शिफ्ट में कि सबसे असफल कौन थी पंचवर्षीय योजना? तो तीसरी थी। और यहाँ पर मैंने बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड ड्रूमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, जो कि ये आने वाले शिफ्ट में पूछ दिया था, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पूछा था, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में अगर पूछ दे दोस्तों कि किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन ये पूछ दे दोस्तों कि किस देश के थे नॉर्मन ई बोरलॉग? तो USA के थे, ठीक ना। भारत में लाने का श्रेय किससे जाता है हरित क्रांति को? तो S सुब्रमण्यम को कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये देखिए दोस्तों, ये रिपीट किया था क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में। DGCA का हेड कौन है? तो विक्रम देव दत्त है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में ये चेंज हुए हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ठीक ना। आर्य समाज की स्थापना पूछा था दोस्तों, स्थापना कब हुई, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों 1875 में, ठीक ना। यहाँ से 4 बस आप याद रख लीजिए, चारों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, ब्रह्म लोग राजा होते हैं, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। प्रार्थना कभी भी आत्मा से करनी चाहिए दोस्तों, तो आत्माराम पांडु ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा बाई फुले ने 1873 में, ठीक ना। अम्बुबाची का मेला पूछा दोस्तों कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है। वर्तनी पूछा था कि उच्चारण किस तरह लिखाएगा? तो उच्चारण इस तरह लिखाएगा। विद्यार्थी का वर्तनी पूछा था तो विद्यार्थी इस तरह लिखाएगा, ध है, ठीक ना। ये ध है, क्या ये ध है। दुर्जन का विलोम पूछा था तो दुर्जन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सज्जन हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, लड़ना का भाववाचक पूछा था तो लड़ना का भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। मुट्ठी गर्म होना का मुहावरा पूछा था दोस्तों, यानी घूस लेना, ठीक ना। घूस लेना इसका अर्थ हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। बेगू था दोस्तों कि बिहू था? बिहू नृत्य असम से संबंधित है, तो हमारे हिसाब से ये बिहू पूछा होगा, बेगू नहीं पूछा होगा। वित्त आयोग के अलावा कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? सदस्य होते हैं, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने और सदस्य होते हैं? तो 4 होते हैं दोस्तों। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लेकर कहे तो 5 हो जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तब, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।